नमस्कार, इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। और दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू कोविड-19 का वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया गया है, जो कि अब से सिर्फ 15 दिन पहले ही खोला गया था। टीकों की नई कीमतों का हवाला देते हुए आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने कहा है कि फैसिलिटी को चलाना अब अव्यावहारिक हो गया है और केंद्र पर कोविशील्ड की कीमत 1400 रुपए प्रति डोज थी और अफसरों के अनुसार यहां 10,000 लोगों ने टीका लगवाया है। और पत्रकार विनोद दुआ की पत्नी पद्मावती दुआ का कोविड-19 के चलते निधन हुआ है। पत्रकार विनोद दुआ की पत्नी और एक्ट्रेस कॉमेडियन मल्लिका दुआ की मां पद्मावती दुआ का 61 साल की उम्र में कोविड-19 के चलते निधन हो गया और चिन्ना दुआ नाम से मशहूर पद्मावती और विनोद को 14 मई को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 मई को डिस्चार्ज हुए विनोद ने शुक्रवार रात फेसबुक पर लिखा कि चिन्ना अब नहीं रही। और वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र ने सलाह दी है कि खुली हुई शीशियों को 4 घंटे के भीतर ही इस्तेमाल किया जाए। सरकार के अनुसार वैक्सीनेटर को सलाह है कि वह प्रत्येक शीशी को खोलने की तारीख व समय को नोट करें और सभी खुली शीशियों को खुलने के 4 घंटे के भीतर ही इस्तेमाल कर लें। और पुलिस ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की जान बचाई है, जिसने अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पर अपने कुछ आखिरी शब्द लिखे थे। पत्नी द्वारा अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद उसे बचा लिया गया है और पुलिस ने बताया है कि शख्स को घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर ढूंढने के बाद सुरक्षित उसके परिवार के पास भेज दिया गया। और पुलिस के अनुसार वह अपनी आर्थिक स्थिति से ज्यादा परेशान था। और यूट्यूबर पारस सिंह को राज्य कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विधायक को यह कहा था कि वह भारतीय बिल्कुल भी नहीं लगते। अरुणाचल प्रदेश के विधायक निनोंग एरिंग के लिए वे भारतीय नहीं लगते कहने वाले यूट्यूबर पारस सिंह को पूर्वोत्तर के राज्य के कोर्ट ने 10,000 के निजी मुचकले पर जमानत दे दी है। पारस ने एरिंग द्वारा भारत में पबजी के वैकल्पिक बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पर प्रतिबंध की मांग के बाद उनके खिलाफ यह बयान दिया था। और एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए डीएमआरसी को किया ट्वीट और डीएमआरसी ने ट्विटर पर ही उनको एक मीम के जरिए दिया है जवाब। एक ट्विटर यूजर ने दिल्ली मेट्रो को टैग करके पूछा कि क्या वीकेंड पर मेट्रो चालू रहेगी या फिर बंद। इसके लिए डीएमआरसी ने एक ट्वीट लिखा, उस पर लिखा था कि मेट्रो चालू है मेरे दोस्त, जा जी ले अपनी जिंदगी। और आपको बता दें कि यह मीम डीडीएलजे की मूवी से लिया गया है। डोमिनिका के कोर्ट ने चोक्सी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है, कहा है कि उनके भाग जाने की पूरी आशंका है। डोमिनिका की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोक्सी को जमानत देने से इनकार किया है और स्थानीय मीडिया के मुताबिक अर्जी इस आधार पर खारिज की गई है कि वह फ्लाइट रिस्क पर हैं और उनका डोमिनिका से कोई भी संबंध नहीं है और अदालत ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती जो आश्वस्त करे कि वह फरार नहीं होगा। और परमवीर की याचिका खारिज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ शुरू किए गए मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट के मुताबिक शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार 15 जून से शुरू होगा लोगों में एंटीबॉडी चेक करने का सर्वे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लोगों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए 15 जून से सीरो सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीरो सर्वे में इस बार 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हरियाणा में कोविड-19 के 6,365 नए केस एक्टिव हैं। और रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की 90,000 डोज की चौथी खेप शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचा दी गई है। हैदराबाद के कस्टम विभाग ने इस खेप को मंजूरी दे दी है। इससे पहले हैदराबाद स्थित रॉकवेल इंडस्ट्रीज ने भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के साथ साझेदारी की थी। और आरसीबी के एंकर और कॉमेडियन दानिश सेठ ने अन्या रंगास्वामी से शादी की है, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। दानिश सेठ ने इंस्टाग्राम पर बताया है कि वे अन्या रंगास्वामी के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। और दानिश ने लिखा कि आज अन्या और मैंने 15 सबसे करीबी परिवारजन और दोस्तों की मौजूदगी में एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। और शार्दुल ठाकुर के कोच दिनेश लाड ने यह कहा है कि ईशांत शर्मा को बाहर रखना सबसे बड़ी गलती होगी और शार्दुल तभी खेल पाएंगे जब टीम इंडिया 4 पेसर के साथ मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया के स्टार रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर के कोच दिनेश लाड इस विचार से सहमत नहीं हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्लेइंग 11 में ईशांत शर्मा की जगह मोहम्मद सिराज को शामिल करना चाहिए। लाड का मानना यह है कि अगर भारतीय टीम 3 पेसर के साथ उतरती है तो ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को जगह मिलनी चाहिए। अगर चौथा पेसर शामिल किया जाता है तो शार्दुल ठाकुर बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और WTC का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून तक खेला जाना है। और यूरो कप 2020 की शुरुआत हो चुकी है। इटली ने जीत के साथ में शानदार आगाज किया है गेम का और तुर्की को 3-0 से हरा दिया है। रोम के स्टेडियो ओलंपियो ग्राउंड पर खेले गए टूर्नामेंट के पहले मैच में उन्होंने तुर्की को 3-0 से हरा दिया और टीम के लिए स्टार स्ट्राइकर सीरो इमोबिल और इंसिग्रे ने 2 शानदार गोल दागे। वहीं तुर्की के देमिराल ने एक आत्मघाती गोल किया और यह इटली की तुर्की पर पिछले 11 मैच में 8वीं जीत है। और आपको बता दें कि 3 मैच ड्रॉ भी रहे हैं।
कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत एक डांस फिल्म करना चाहते थे और उनकी इस बात को याद करके वह भावुक हो जाते हैं। रेमो ने कहा कि वह मेरे रियलिटी शो पर आए थे, उन्होंने डांस फिल्म करने को कहा था और काश कि ऐसा हो जाता। और रेमो के अनुसार सुशांत ने कहा था कि ये अच्छे डांसर हैं और डांस फिल्म करना चाहते हैं। और इसी के साथ में डी नीरो और अल पचिनो के साथ में अनिल कपूर ने कुछ फोटो शेयर करी हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि यह सबसे अच्छा समय था उनके साथ। अनिल कपूर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि यह सबसे अच्छी यादों में से एक है। उन्होंने लिखा कि अब तक के 2 सबसे महान अभिनेता हैं और अभिनय के लिए मेरे रेफरेंस पॉइंट हैं। और इसी के साथ में बॉलीवुड में अगले महीने 2 बड़ी बजट की फिल्मों का ऐलान कर सकते हैं सलमान खान। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को एंडेमोल शाइन इंडिया और मुराद खेतानी 7 स्क्रीन स्टूडियो के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। कहा जा रहा है कि सलमान ने साल की शुरुआत में ही फिल्म के लिए हामी भर दी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी। सलमान के प्रोजेक्ट पर ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक्शन थ्रिलर फिल्म होंगी जो कि एक लीडिंग बैनर के तले बनेंगी। और इसी के साथ में मौसम की खबर, आज से 3 दिनों तक तेज आंधी के साथ में बारिश की पूरी तरह संभावना है, लेकिन राजस्थान में गर्मी का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी भागों में कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में 3 दिनों तक बारिश के आसार बताए गए हैं। और इससे पहले गुरुवार देर रात भी तेज आंधी के साथ बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। शहर से लेकर देहात तक कई स्थानों पर पेड़ टूटे तो कहीं शहर भर की बिजली भी गुम रही है। शनिवार को बारिश के पूरे आसार बताए गए हैं और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इसी के साथ में देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 360 न्यूज़ पर। मैं हूं विजय आपके साथ। देखिए खबर दिन भर की।